जी हां, बात अब ऑपरेशन शुद्ध की। त्योहारी सीजन है और मिलावटखोरों की बाढ़ आ गई है। जिधर भी देखो खबर मिल रही है, नकली मावा पकड़ा गया है, नकली मिठाइयां पकड़ी जा रही है और ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ रखा है। चाहे मिठाई की दुकान हो, दूध डेयरी वाले हों या फिर मावा तैयार करने वाले कारखाने हों, हर जगह पर खाद्य विभाग की टीम नजर रखी हुई है। लेकिन बावजूद इसके मिलावटखोर इतने तेज हैं कि चोरी चुपके अपना खेल करते जा रहे हैं और हमारी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पांच तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं किस तरह से देश भर में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पांच तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे यूपी से लेकर राजस्थान तक खाद्य और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पांच तस्वीरें हैं। उदयपुर में नकली मावे पर नकेल कसने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। फूड इंस्पेक्टर ने एक मावे की दुकान पर छापा मारा और सैंपल लिया। तो वहीं ग्वालियर पुलिस ने जंगल में मिलावटी मावा बनाने वाली भट्टियों पर छापा मारा और यहां 150 किलो से अधिक मिलावटी मावा बरामद किया गया। वहीं देवरिया और रायबरेली में भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। उदयपुर, ग्वालियरपुर, रायबरेली, देवरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिलावट के खिलाफ जंग कई और शहरों में भी जारी है। कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें जालौन, कोटा, इंदौर और मुरैना की है। यहां भी मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप चार तस्वीरें देख सकते हैं। जालौन में दीपावली से पहले खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 किलो खराब खोया और 100 लीटर दूध बरामद किया है। खोए और दूध का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। तो वहीं कोटा में नकली मावे पर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में खाद्य विभाग ने बस स्टैंड से 3 से 4 लाख की कीमत का मावा और मिठाई पकड़ा है और ये मावा बस से लाया गया था और बाजार में बेचने के लिए इसे भेजा जाना था। मुरैना में भी प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्योहारों को चलते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। बता दें आपको, जालौन में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी कर लगभग 200 किलोग्राम नकली खोए को बरामद किया है और उसको नष्ट भी कराया है। हमारे साथ मौजूद है खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं जतिन जी, बात कर लेते हैं। सर, त्योहार चल रहे हैं, किस तरीके से विभाग कार्रवाई कर रहा है? आज बड़ी छापेमारी हुई है, क्या कहेंगे उस पर? ये आगामी दिवाली त्योहार के दृष्टिगत हमारे आयुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नदीगांव कोंच तहसील में ग्राम रंजीत के डेरा में
थाना अध्यक्ष एसओ नदीगांव के साथ पुलिस बल के साथ खोआ भट्टियों पे छापेमारी की गई, जिसके क्रम में राघवेंद्र पुत्र अटर सिंह, सुरेश पुत्र बादाम सिंह और सुरेंद्र पुत्र भगवान दास के यहाँ के भट्टियों पे छापेमारी कर संदेह के आधार पर खोए के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किए जा रहे हैं तथा मौके पर मौजूद जो 200 किलो खोआ जो संदेह के आधार पर गलत प्रतीत हो रहा था उसे वहां मौके पर नष्ट करा दिया गया है एवं 100 लीटर दूध निर्मित जो खोए के लिए प्रयोग किया जा रहा था उसे भी मौके पर नष्ट करा दिया गया है। सर, हम जानना चाहेंगे, त्योहार है, इस समय देखा जाए लगातार मिठाई की दुकान पे भीड़ उठ रही है, नकली मिठाई की पहचान किस तरीके से किया जाए ताकि हमारे जो वो है कंज्यूमर है वो उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो? जी देखिए, जैसे त्योहार आते हैं तो उसमें डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो खोए की आवक बढ़ जाती है, तो जिसमें कई लोग जो उसमें मिल्क पाउडर और मतलब उससे अलग अलग तरीके से खोआ बनाते हैं। ये इसमें अगर जो आम हमारी जो जनता है उसको पहचान के लिए ये है, एक मार्केट में टिंचर आयोडीन नाम का सॉल्यूशन होता है। अगर आप उस टिंचर आयोडीन को अगर जो आप खोआ लेके आए हैं उसमें डाल देंगे, अगर वो काले रंग का अगर हो जाएगा तो उसमें ये पता चल जाएगा इसमें कोई स्टार्च या किसी की मिलावट की गई है। और जो शुद्ध खोया होगा उसमें सिर्फ वो नीले रंग का होगा, वो काला या ग्रे कलर का नहीं होगा, जिससे आप घरेलू तरीके से भी इसका पता लगा सकते हैं हमारा खोआ शुद्ध है कि उसमें कुछ मिलावट है। मध्य प्रदेश में तो मिलावटखोरों का बड़ा रैकेट चल रहा है। ग्वालियर के भंवरपुरा के जंगल में मिलावटखोरों ने नकली मावा बनाने का नेटवर्क खड़ा कर रखा है। ग्वालियर पुलिस ने छापा मारकर मौके से 150 किलो से अधिक मिलावटी मावा बरामद किया। यहाँ पर दूध से क्रीम निकालने के बाद केमिकल और रिफाइंड के जरिए नकली मावा बनाया जा रहा था। पुलिस ने 150 किलो नकली मावा, खराब रिफाइंड, केमिकल जब्त किया है। ग्वालियर पुलिस की माने तो करीब 1000 किलो नकली मावा बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भेजने की तैयारी थी। हम लोग आए दिन अखबारों में देखते हैं कि मुरैना की तरफ से बहुत सारी मिलावट की दूध में और हमारे उस खोवा में बहुत सारी मिलावटों की बातें आती हैं, तो उस पर भी जांच होना चाहिए। और मैं कहता हूं मुरैना क्यों, सारे मध्य प्रदेश में जहां भी मिलावट को मिलते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूपी के बदायूं में खाद्य विभाग की ओर से नकली मेवा और मिठाइयों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कई टीमें लगातार दुकानों पर छापेमारी कर रही हैं। यहाँ तक कि लखनऊ से भी जांच के लिए फूड वैन को बुलाया गया है, जो लिए गए सैंपल को तुरंत चेक कर बता देती है कि मावे में कितनी मिलावट है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को ये भी फर्क समझा रही है कि कैसे असली और नकली की जांच कर सकते हैं। एक नमक ये है हमारे पास और एक नमक ये है। अब मैं बताता हूँ कि किस नमक में आयोडीन है, किस में नहीं है। ये डिब्बी कहाँ है? नमक की डिब्बी कहाँ गई? एक बूंद डालना हमको। देखो इधर कोई नहीं, इधर आगे देखो, हमें सिर्फ इसमें एक बूंद डालना होगा और एक बूंद से हमें पता चल जाएगा। एक सोल्यूशन है आयोडीन चेक करने के लिए होता है। एक बूंद में ये नीला पड़ गया, देखो आप अपने हाथ में लेके देखो, आयोडीन है ना। और इस नमक में एक बूंद डाल दें हम, ये नीला नहीं पड़ रहा, देखो आप, देखो चेक ये सिर्फ नमक के इस नमक में आयोडीन नहीं है, इस नमक में आयोडीन है। हाँ, आयोडीन नमक चलिए, हम लोगों को आयोडीन नमक ही खाना है अपने घर में भी। अब आप अपने घर में आयोडीन नमक ही खाओ, चाहे 20 रुपये की देनी है 25 की, नमक अच्छा होना चाहिए। अगर नमक अच्छा है तो आपको फायदा देगा और नमक अच्छा नहीं तो नुकसान देगा। ये केवल बीपी बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। चाहे दिवाली हो या फिर होली, त्योहारी सीजन में हमेशा ही मुनाफाखोर खाने पीने की चीजों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। कई राज्यों की सरकारों ने तो मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान भी छेड़ रखा है। समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार के समय मिलावट का धंधा जोर शोर से फलने फूलने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो दिवाली के मौके पर आप भी मिठाई खाते हैं, अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने चाहने वालों को मिठाई देते हैं, लेकिन क्या उस मिठाई में जहर तो नहीं? कैसे पता लगाएंगे कि आपकी मिठाई में मिलावट है या नहीं? हम आपको बहुत आसान तरीका बताते हैं। आपकी मिठाई में मिलावट है या नहीं, ये आप घर बैठे कैसे पता लगा सकते हैं? तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। मिठाई अगर ज़्यादा कलरफुल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मसल कर देखें। अगर रंग आपके हाथ में लग जा रहा है तो समझिए मिठाई में मिलावट है। एक और तरीका, कुछ और भी ज़्यादा तरीका हो सकता है कि मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा लें, आप उसे पानी में डाल दें और अगर रंग पानी में घुल जाता है तो समझें कि वो उसमें कुछ ना कुछ रंग मिलाया गया है, सिंथेटिक रंग मिलाया गया है और वो आपकी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। तो हम अगले ग्राफिक्स की ओर बढ़ेंगे और पानी में भी आपको कुछ मिठाई का टुकड़ा डालकर, और ये बहुत आसान तरीका है और इन आसान तरीक़ों से आप अपनी और अपने चाहने वालों की, अपने परिजनों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि जो मिठाई आप लेकर आ रहे हैं वो अगर खाते हैं आप और सोचिए उसमें कुछ जहर है, रंग है, तो समझिए कि आपको चखने पर भी अंदाज़ा लग सकता है। आप मिठाई का टुकड़ा लेकर उंगलियों पर मसलते हैं, इस तरीके से भी आपको पता लग जाता है कि अगर स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए उसमें सिंथेटिक दूध मिलाया गया है। मावे से बनी मिठाई को भी मसल कर देख सकते हैं, अगर वो आपको टाइट या रबर जैसा महसूस होता है तो उसमें भी मिलावट की गई है, ये आप तय मानिए। इस तरह के आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं। ज़्यादा कलरफुल है तो रंग आपको तुरंत पता चल जाएगा, हाथ में भी या फिर आप पानी में भी आपको रंग पता चलेगा। तो सिंथेटिक रंग मिलाया जाता है, स्मेल से भी आपको पता चल सकता है। और ऐसी मिलावटी मिठाई ना खुद खाएं, ना अपने परिवार वालों को, ना बच्चों को खिलाएं और इस तरह की मिलावटी मिठाई से दूर रहें। लेकिन तमाम सज़ा के प्रावधान किए गए हैं, कानून है, फिर भी त्योहार आते ही मिलावटखोर मिलावट का खेल खेलने लगते हैं। सज़ा का प्रावधान क्या है? पकड़े जाने पर सज़ा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में दोनों का प्रावधान है, सज़ा भी और जुर्माने का भी। क्या प्रावधान है? कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है अगर मिलावटखोर को पकड़ा गया और मिलावट करते हुए उसे पकड़ा गया। 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। और जो आईपीसी की धारा 272 और 273 के तहत पुलिस को सीधे कार्रवाई की छूट है। और समझिए कि ये तमाम प्रावधानों के बावजूद, कानून के बावजूद मिलावटखोर त्योहार के मौके पर मिलावट का खेल खेलते हैं और सेहत के साथ, हमारी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बीच नकली मावा पर हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि अधिकारियों को सैंपलिंग और कड़ी कार्रवाई करने की हमने हिदायत दी है। दूध दही का खाना हरियाणा, और हरियाणा इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल फेस्टिव सीजन के दौरान काफी मिलावटी सामान का जो मुद्दा है वो आता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होता है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजेश नागर हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं औषधि विभाग भी है। सर, किस तरह की कार्रवाई या निर्देश जो हैं फिलहाल आपने अधिकारियों को दिए हैं? क्योंकि वैसे तो आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है, थोड़ा जब चीजों को समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बिल्कुल पीक पर है और इस तरह की जो सैंपल्स लिए गए हैं उसमें 25% तक ऐसा मामला सामने आया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ निकले हैं। देखो, ये अभी इस साल नहीं, हर साल पे अगर हम पीछे जाएं तो हमने देखा कि भाई जब भी त्योहार कोई आता है, दिवाली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और इसमें ये लोग इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मिठाई खरीदते हैं वो घर में ना लेकर आगे देते हैं, तो उनको ये पता नहीं लगता कि भाई किसको मिलावट इसमें है कि नहीं, क्योंकि खुद खाते नहीं है। और इसके तहत ही हमने ये सख्त कदम उठाए कि भाई जो भी इसमें सामान में कोई मिलावट करेगा, दूध में, घी में, दही में, पनीर में या मिठाई में या तेल में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए मैंने आदेश भी जारी कर दिए हैं और उसके लिए हम कल एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, तो उसमें जो भी इसमें सब कसूरवार पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
सर क्या ऐसे भी आपने कोई निर्देश दिए, क्योंकि कई बार यह होता है कि ऐसा सामान पकड़ा तो जाता है लेकिन छोड़ भी दिया जाता है या फाइन ले लिया जाता है, तो कहीं कि ऐसा जो जिस भी सामान में मिलावटी पदार्थ हो, सेहत के लिए हानिकारक हो, उसे पूरी तरह नष्ट किया जाए, उस दुकान में नहीं रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह से लोग उसका सेवन न कर पाए। क्या ऐसे सख्त निर्देश दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो भी सामान मिलेगा। और अगर कोई अधिकारी भी उसमें कुछ अधिकारी की गड़बड़ पाई जाती है, अधिकारी कोई मिलीभगत पाई जाती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है।